वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जश्न यौम रज़ा में अतराफ़ो अकनाफ़ो शहर से तशरीफ़ लाने वाले तमाम आशिक़ाने आला हज़रत और तमाम शहदायान मसलक आला हज़रत और तमाम उलमाए किराम का मैं ख़ानवादे आला हज़रत की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ और सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की एक नूरानी जमात मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। किल्लत वक्त के सबब सबका नाम भी नहीं लिया जा सकता, इसलिए कि इस वक्त मेरे सामने ये सूरत बनाई है कि असीरे माह करूं कि शिकारे आफताब करूं, किसे मैं तर्क करूं किसका इंतखाब करूं। तो सारे उलमाए किराम हमारे लिए मुहतरम है और बड़े से बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां आप लोगों के सामने मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। बड़ी उलुल अम्र और अजीम साहिब मर्तबा शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। सभी यके बाद दीगरे अपने अपने तासुरात से और अपने अपने पैगामात से आप लोगों को नवाजेंगे। मैं तो उलमाए किराम के हुक्म से थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया हूँ, कोई तकरीर या कोई खिताब करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ और खिताब तो आप हमारे मेहमानों से समाज फरमाएंगे। मैं तो इसलिए खड़ा हो गया हूँ कि ये जो शदायान मसलक आला हज़रत और आशिक़ान आला हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनकी ये तमन्ना होती है कि भाई आला हज़रत की औलादों से भी कुछ सुने, तो उनकी आरज़ू के लिए पूरी क्या बात है। और किसी भी तरीके की कोई जज्बाती या जोशीली या तफसीली तकरीर की आप मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। बस मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करने के लिए खड़ा हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा अपने दादा हुजूर सरकार आला हज़रत के नातिया अशार से करूँ और पूरी मोहब्बत के साथ इन अशार को सुनिएगा। अपने सीने को इश्क़े मुस्तफ़ा का मदीना बना करके इन अशार को सुनिएगा तो इंशाअल्लाह बड़ा ज़ौक़ आएगा। और देखिएगा जिन अशार की मैंने इंतखाब किया है और अहले फ़िक्र नज़र और शेर व सुखन से दिलचस्पी रखने वाले हज़रात से मैं बिलखुसूस तवज्जो का तालिब हूँ। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ने से मिलकर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम फरमाते हैं कि जबके पैदा शहे इंसो जां हो गया, तवज्जो के साथ सुनिएगा, जबके पैदा शहे इंसो जां हो गया, जबके पैदा शहे इंसो जां हो गया, दूर काबा से लौसे बुता हो गया। यानी जब जिन और इंसान के आका पैदा हुए तो काबा हर किस्म के बुतों की पलीदी से पाक हो गया। जबकि पैदा शहे इंसो जां हो गया, दूर काबा से लौसे बुता हो गया और दिल मकाने शहे अर्शियां हो गया। दिल
मकाने शहे अर्शियां हो गया, यानी ये दिल अर्श वालों के आका के रहने की जगह हो गई है। अब इस दिल में बस सरकार रहते हैं। अहमद रजा के दिल में अब बस सरकार रहते हैं और कोई नहीं रहता। फरमाते हैं आला हजरत कि दिल मकाने शहे अर्शियां हो गया, और जब दिल मकाने शहे अर्शियां हो गया तो क्या हो गया? अरे लामकान हो गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत हुजूर अरसलान मियां साहब क़िबला। जबकि पैदा शहे इंसुजा हो गया, दूर काबा से लौसे बुता हो गया, और दिल मकाने शहे अर्शियां हो गया। लामकान हो गया, और था बुराके नबी जाके नूरे नजर। था बुराके नबी, यानी जब शबे मेराज नूरानी आका की नूरानी सवारी इतनी तेजी से गुजरी कि नूर वाले फरिश्ते उस सवारी को देखते ही रह गए कि ये गई और ये नजरों से पोशीदा हो गई। इमाम फरमाते हैं था बुराके नबी जाके नूरे नजर, था बुराके नबी जाके नूरे नजर। अरे ये गया वो निहा हो गया। ये गया वो निहा हो गया, और हक शफाअत से तेरी गुनहगारों पर। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके शफाअत करने से अल्लाह ताला गुनहगारों पर क्या हो गया? आला हजरत की ज़बानी सुनिए, हक यानी अल्लाह ताला, हक शफाअत से तेरी गुनहगारों पर। अरे मेहरबान हो गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हक शफाअत से तेरी गुनहगारों पर मेहरबान हो गया। और हाज़रीन मोहतरम, आला हजरत के बिरादर असगर हुजूर उस्ताद ज़मान फरमाते हैं कि बेलिक़ाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। इमाम फरमाते हैं कि गुलशने तैबा में तायरे सिदरा का, तायर माने होता है परिंदा, तायरे सिदरा से मुराद हजरत जिब्रील अमी की जात। गुलशने तैबा में तायरे सिदरा का आशियां हो गया। आशियां हो गया। और या नबी लो खबर आतिशे गम से मैं, या नबी लो खबर आतिशे गम से मैं, तफ्ता जां हो गया। और किसके ये शेर याद नहीं आ रहा है, मक्ता सुनिए और पूरी इश्क अकीदत के साथ इस मक्ते को सुनिएगा। क्या फरमाते इमाम अहमद रज़ा तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज करते हैं कि अहमद रजा का कलाम सुनकर बड़े बड़े शोरा दमबखुद और बेज़बान हो जाते हैं। इमाम फरमाते हैं तूतिये अस्फहां सुन कलामे रजा। तूतिये अस्फहां से मुराद बड़े से बड़ा शायर ले। फरमाते हैं तूतिये अस्फहां सुन कलामे रजा। अरे बेज़बान हो गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तूतिये अस्फहां सुन कलामे रजा, बेज़बान हो गया। और क्यों ना बेज़बान हो कि जो और दूसरे शायर तो बादशाहों की तारीफ करते हैं, अहमद रजा तो गदाए खैरुल वरा है, अहमद रजा तो अब्दुल मुस्तफा है। और उसके सामने बड़े बड़े शोरा यूं खड़े नजर आते हैं कि कोई जाने मुंह में दबा नहीं बल्कि जिसमें जान। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, इंतहाई संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। मैं तकरीर करने के लिए मुझे उलमाए किराम ने हुक्म दिया, इसलिए मैं खड़ा हो गया, वरना मेरा कोई तकरीर करने की कोई नियत नहीं थी। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को मिशकात शरीफ की इस हदीस पाक से शुरू करूंगा। वैसे तो यह हदीस पाक बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों किताबें में मज़कूर है, लेकिन चूंकि मैंने इस हदीस पाक का मुताला मिशकात शरीफ में किया है, इसलिए दयानतन मैंने मिशकात शरीफ का नाम लिया। और इल्मी एतबार से ये हदीस ईमान, इस्लाम और एहसान की बुनियाद है, यानी अकायद और आमाल और तरीक़त व तसव्वुफ की बुनियाद है। हाज़रीन मोहतरम, दीन ये इन्हीं 3 दर्जों का नाम है। दीन का एक दर्जा है ईमान का। तवज्जो से, उलमाए किराम से मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ, शायद अवाम के कुछ गुफ्तगू समझ में ना आए, उलमाए किराम बिलखुसूस तवज्जो फरमाएं। पहला दर्जा दीन का है ईमान का, अकायदो ईमान का, और दूसरा दर्जा दीन का होता है अमालो इस्लाम का, अहकाम का, नमाज, रोजे, हज, ज़कात का। तो इन दोनों दर्जों पर जब इंसान अमल पैरा होता है और अमल पैरा रहता है मुदावमत के साथ, तो वो दीन में कामिल हो जाता है। लेकिन अभी अकमल नहीं होता है, अकमल तीसरे दर्जे पर आके होता है। और तीसरा दर्जा दीन का है एहसान व इखलास का। जब इंसान पहले वाले दोनों दर्जों पर मजबूती के साथ आमिल रहता है और वो जब इस तीसरे दर्जे पर आता है, तो वो दीन में कामिल से अकमल हो जाता है। तो हाज़रीन मोहतरम, तवज्जो के साथ सुनिए। एक है ईमान यानी अकायद, एक है इस्लाम यानी आमाल व अहकाम, एक है एहसान यानी तरीक़त तसव्वुफ। अब हदीस पाक सुनिए। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत जिब्रील अमीन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर पहला सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? इसके जवाब में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकायद बयान फरमा देते हैं। दूसरा सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह, इस्लाम क्या है? इसके जवाब में आका बुनियादी आमाल बयान फरमा देते हैं, यानी अरकान खमसा, जिनको अरकान खमसा कहा जाता है, वो बयान फरमा देते हैं। और तीसरा सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मल एहसान, या रसूलल्लाह, एहसान क्या है? तो इसके जवाब में आका इरशाद फरमाते हैं, अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। यानी एहसान यह है कि जब तू रब की इबादत करे तो इस कैफियत से करे कि गोया कि तू रब का दीदार कर रहा है। वाह वाह वाह। गोया कि तू रब का मुशाहिदा कर रहा है। वाह। और अगर ऐसा न हो सके तो तेरे दिल की कैफियत ये हो कि खुदा तुझे देख रहा है। तो हाज़रीन मोहतरम, असले दीन यही 3 चीजें हैं। अब तवज्जो से सुनिएगा, मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं आप लोगों को। हाज़रीन मोहतरम, अकायद की बहस जब इल्म में बदली तो वो इल्मुल अकायद कहलाया। इल्मुल अकायद ने जब फन की शक्ल इख्तियार की तो उसी को इल्म कलाम कहा गया। इल्म कलाम जब मक्तबा फिक्र बना तो उसी को मसलक कहा गया। उस पर काम करने वालों को मुतकल्लिमीन कहा गया। दूसरा दर्जा अहकाम का, अहकाम ने जब फन की शक्ल इख्तियार की तो उसी को इल्मुल फिक्र कहा जाने लगा।
और इल्मुल फिक्ह जब स्कूल ऑफ थॉट बना तो उसी को मजहब कहा जाने लगा और उस मजहब पर काम करने वालों को फुक़हा और मुज्तहिदीन कहा जाने लगा। और तीसरा दर्जा एहसान और इखलास का, एहसान और इखलास ने जब फन की शक्ल इख्तियार की तो उसी को तसव्वुफ कहा जाने लगा और वो तसव्वुफ जब स्कूल ऑफ थॉट बना तो उसी को सिलसिला और तरीकत कहा जाने लगा और वो उस पर काम करने वालों को सूफिया कहा जाने लगा। तो हर दौर में, हर जमाने में जैसे जैसे जहतें बढ़ती रही, जैसे जैसे जरूरत पेश आती रही इन दर्जों में काम करने की, इन दर्जों पे जान पैदा करने की, तो अपने जमाने के बड़े बड़े मुतकल्लिमीन ने इल्मे कलाम में काम किया, अपने जमाने के बड़े बड़े फुक़हा ने इल्मे फिक़्ह में काम किया, अपने जमाने के बड़े बड़े सूफिया ने इल्मे तसव्वुफ और तरीकत में काम किया। तो कोई अपने जमाने का बहुत बड़ा मुतकल्लिम है, कोई अपने जमाने का बहुत बड़ा फकीह है, कोई अपने जमाने का बहुत बड़ा सूफी है, लेकिन जब हम इसी हैसियत से इमाम अहमद रज़ा की जिंदगी का मुताला करते हैं तो इमाम अहमद रज़ा तो हर इंसान हैरत और इस्तिजाम में डूब करके यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि इमाम अहमद रज़ा आलम इस्लाम की वो वाहिद हस्ती हैं जो ना इल्मे कलाम में अपना कोई सानी रखते हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अपना कोई सानी रखते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, मजहरे हुज्जतुल इस्लाम हुजूर असलान मियां साहब क़िबला, जश्न यौमे रज़ा, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, तो हाज़रीन मोहतरम, इल्मे कलाम में इमाम अहमद रज़ा इस मिल्लत की रहनुमाई के लिए 50 से ज़ायद किताबें देते हुए नजर आ रहे हैं। इल्मे फिक़्ह में 200 से ज़ायद किताबें इमाम अहमद रज़ा इस मिल्लत की रहनुमाई के लिए देते हुए नजर आ रहे हैं। और तरीक़त और तसव्वुफ में कभी कश्फ़े हक़ाइक़ देते हुए नजर आ रहे हैं, कभी निक़ाउ सलाफ़ा फ़िल बैअ वल ख़िलाफ़ा देते हुए नजर आ रहे हैं और कभी अत-तलत्तुफ़ बिजवाब तसव्वुफ देते हुए नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हाज़रीन मोहतरम, मैं तो ये कहता हूँ कि जब से इमाम अहमद रज़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए और जिस दिन उन्होंने विसाल फरमाया, मैंने आपकी जिंदगी का मुताला भी किया है और आपके नोके कलम से निकले हुए जवार पालों को देखकर भी अंदाजा होता है कि जिस दिन इमाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और जिस दिन आपने इस दुनिया को छोड़ा, जब आपकी जिंदगी के सारे लम्हात को जोड़ा गया तो हर 4 घंटे के बाद इस मिल्लत की रहनुमाई के लिए इमाम अहमद रज़ा एक किताब देते हुए नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। तो हज़रत मोहतरम, तो आज हम उसी तवाना कद्र शख्सियत का यौम विलादत बअंदाज़े जश्न यौम रज़ा मना रहे हैं, जिसकी कश्ती ने तलातुम का कलेजा चीर दिया, जिसने ईमान व अकीदे पर शब खून मारने वालों की हर खुफिया साजिश को बेनकाब कर दिया, जिसने मिल्लत फरोशों की मुजरिमाना ज़हानतों और सलाहियतों को नाकाम बना डाला, जिसने बदअकीदगी के हर महाज और स्टेशन की मोर्चाबंदी पूरी फिरासत मोमिनाना से फरमाई, जिसने आंधियों की सत पर भी चढ़ा के मोहब्बत जलाए रखा, वो चाहे देवबंदियत की आंधी हो, वो चाहे वहाबियत का तूफान हो, वो चाहे गैर मुक़ल्लिदियत का सैलाब हो, इमाम अहमद रज़ा के पाया सिबात में लग़ज़िश न आने पाई। कोहे बयाबा भी उनका सफर न रोक सका, दश्ते जबल भी उनका सफर न रोक सका, दरिया की रवानी भी उनका सफर न रोक सकी, समंदर की तुग़यानी भी उनका सफर न रोक सकी। अरे आसमान की वसीउल बस छाती पर इमाम अहमद रज़ा का नाम इसलिए सख्त है क्योंकि इमाम अहमद रज़ा ने इस मिल्लत की रहनुमाई के लिए सिर्फ किताबें ही नहीं दी हैं, सिर्फ तलवारें ही नहीं दी हैं, बल्कि उन तलवारों को चलाने के लिए मेरे इमाम ने सिपाही भी दिए हैं और उस सिपाही को पैदा करने वाली फैक्ट्री मंजर इस्लाम भी दिया है। वाह 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 वाह। हाज़रीन मोहतरम, कुछ लोग ये कह देते हैं कि आला हजरत ने कौम को तलवारें तो दी हैं मगर सिपाही नहीं दिए। अरे इमाम अहमद रज़ा ने कौम को तलवारें भी दी हैं, सिपाही भी दिए हैं और सिपाही पैदा करने वाली फैक्ट्री मंजर इस्लाम भी दिया है। इमाम अहमद रज़ा की तलवारें क्या हैं? इमाम अहमद रज़ा की तलवारें कौन हैं? तो
तो इमाम अहमद रज़ा की तलवार का नाम है किफलुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकामिल क़िरतास व तराहिम। इमाम अहमद रज़ा की तलवार का नाम है अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल ग़ैबिया। इमाम अहमद रज़ा की तलवार का नाम है हुस्सामुल हरमैन। इमाम अहमद रज़ा की जबरदस्त तलवार का नाम है अल-अताया नबविया फिल फ़तावा रज़विया। ये इमाम अहमद रज़ा की किताब तलवारें हैं और इन तलवारों को चलाने के लिए मेरे इमाम ने जो सिपाही दिए हैं, जैसे एक सिपाही का नाम है सदरुल शरिया, एक सिपाही का नाम है सदरुल अफाजिल, एक सिपाही का नाम है मलिकुल उलमा, एक सिपाही का नाम है मुहद्दिस आज़म हिंद, एक सिपाही का नाम है मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। इमाम अहमद रज़ा के शाही का नाम है शेर ए सुन्नत। इमाम अहमद रज़ा के सिपाही का नाम है हुज्जतुल इस्लाम। एक सिपाही का नाम है मुफ्ती आज़म हिंद, एक सिपाही का नाम है मुफस्सिर आज़म हिंद, एक सिपाही का नाम है मुजाहिद मिल्लत, एक सिपाही का नाम है हाफिज मिल्लत, एक सिपाही का नाम है रेहान मिल्लत। और इमाम अहमद रज़ा का जब वो सिपाही पूरे जाहो जलाल के साथ, पूरे फजलो कमाल के साथ, पूरे जूदो नवाल के साथ, पूरे हुस्नो जमाल के साथ जब किसी फर्दे वाहिद को अनासिर अरबा की तरकीब में ये अनमोल नगीने दिए जाते हैं, तब इमाम अहमद रज़ा की उन तलवारों को चलाने के लिए इमाम अहमद रज़ा का वो अजीम सिपाही ताज शरिया बन के निकलता है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आजम, बस्ती बस्ती करिया करिया, खानदाने आला हजरत हुजूर अरसलान मियां साहब क़िबला, जश्ने यौमे रज़ा, नारे तकबीर। तो हाज़रीन मोहतरम, और हम दुआ करेंगे मौला हुजूर ताजुश शरिया के साए को हम सुन्नियों पर सलामत रखे। अभी कुछ दिन पहले हजरत की तबीयत कुछ नासाज हो गई थी, पूरे मुल्क में दुआएं हुई, बिहम्दिल्लाह ताला हजरत शिफायाब हुए। हम तो दुआ करेंगे मौला हुजूर ताजुश शरिया के साए को तमाम सुन्नियों पर दराज फरमाए, ताकि इमाम अहमद रज़ा के इल्म की झलकियां उनके अंदर हम भी देख लें, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न व जमाल उनके अंदर हम भी देख लें, और मुफ्ती आजम का तकवा उनके अंदर हम भी देख लें। तो हाज़रीन महतरम, जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा था, जो पैगाम मैं देना चाह रहा था आज, वो ये कि इमाम अहमद रज़ा की अकीदत से लैस ये दुनिया सिर्फ उनके नाम पर, उनके मज़ार पर सिर्फ 2 गज की चादर चढ़ाकर ओहदा बरा नहीं हो सकती। इमाम अहमद रज़ा की तमन्नाए दुनिया सिर्फ उनके नाम पर नजर नियाज के खाने पीने पेश करके अपने को खुद फरेबी का शिकार नहीं बना सकती। नजर नियाज के खाने पीने हमारी विरासत नहीं है, मज़ारों की चादरें हमारी विरासत नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ने इल्म विरासत में छोड़ा है, बरेलवी की छोड़ी हुई किताबें हमारी विरासत हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और हाज़रीन मोहतरम, हर सुन्नी मुसलमान की तो ये जिम्मेदारी थी कि वो इमाम अहमद रज़ा के इल्मी काम को अतराफ व अकनाफ आलम में फैला देते, क्योंकि इमाम अहमद रज़ा के काम को फैलाना किसी शख्सियत के काम को फैलाना नहीं है, बल्कि चिरागे इश्क़े मुस्तफ़ा की शुआओं को सारे आलम में आम करना है। इमाम अहमद रज़ा पे तान करने वालों, तुम सारी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करते फिरते हो कि सारी रात अहमद रज़ा का जिक्र हुआ और किसी का ना हुआ, अल्लाह और रसूल का तो जिक्र ही नहीं हुआ। अरे अहमद रज़ा का जिक्र वो अहमद रज़ा का जिक्र नहीं है, बल्कि अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की रज़ा का जिक्र है। अहमद रज़ा का तज़किरा वो अहमद रज़ा का तज़किरा नहीं है, बल्कि अहमद मुज्तबा की रज़ा का तज़किरा है। वाह, इसलिए कि अहमद रज़ा इश्क़े मुस्तफ़ा के समंदर में कतरा बन के डूब गया है, अब उसे कतरे को मिटाने के लिए पूरा समंदर मिटाना पड़ेगा। वाह 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 वाह। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं परेशान हूं कि इमाम अहमद रज़ा की फिक्र नजर को
इल्म अमल का वो कौन सा ऐसा वसी मैदान दिया जाए जिसमें उसे समाया जा सके। जिस तरह इमाम अहमद रजा अपने बेइंतहा इल्म के जरिए रसूल पाक की खूबियां गिनवाते हुए थक गए और पुकार उठे कि सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और सब कह के जब थक गए तो फरमाते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अहमद रजा जिसकी आपने मिदत सराई की थी और कतरा बन के जिस समंदर में आप गुम हुए थे, उसी समंदर का ऐसा लासानी हिस्सा बन चुके हैं आप कि आज आपकी मिदत सराई के लिए आपका कोई मिदत वो अपनी जबान खोलता है तो बस यही कहकर गुजर जाना चाहता है कि अहमद रजा की खिदमत का इहाता करना नामुमकिन, बस यही कहकर गुजर जाना चाहते हैं कि अल्लाह की आयतों में एक आयत है फाजिल बरेलवी, कुदरत की निशानियों में एक निशानी है फाजिल बरेलवी, और रसूलुल्लाह के मौजज़ात में एक मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हाज़रीन मोहतरम, मैं भी बस यही कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा की खिदमत का इहाता करना नामुमकिन, बस उनकी खिदमत का इहाता यही है कि वो रसूलुल्लाह के मौजज़ात में एक मौजज़े का इमाम है। हाज़रीन मोहतरम, कोई तकरीर करने के लिए मैं हाजिर नहीं आया था और ना तकरीर करना मुझे आती है। आप लोगों का बेहद इसरार और इतने सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हज़रत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब का तशरीफ फरमा है, मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब, डॉक्टर जाकिर गयावी साहब, बहुत सारे हमारे उलमाए किराम मेहमान तशरीफ फरमा है। सबका यके बाद जिक्र खिताब होना बाकी है। आप तमाम हाजरीन, तमाम उलमाए किराम का खिताब सुनने के बाद ही यहाँ से जाइएगा। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।